जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 पेश कर दिया है। इस बजट में कई सारे बड़े ऐलान, बड़ी घोषणा मोदी सरकार की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि भारत सरकार का यह बजट ऐतिहासिक बजट है। इसमें सभी गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों और मिडिल क्लास वालों को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके अलावा आज से ही कई सारे नए नियम लागू होने वाले हैं। कई सारी चीजें महंगी तो कई सारी चीजें सस्ती होने वाली है। सभी बड़े फैसलों को फटाफट जानेंगे। वीडियो को लाइक करें या ना करें, खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये ऐतिहासिक ऐलान है और आप लोगों का जीवन पे सीधा असर डालने वाला है। चलिए जान लेते हैं क्या मोदी सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो देख पा रहे होंगे, टैक्स पेयर से महिला और किसान सभी के लिए सरकार ने खोला खजाना। बजट में किए 10 बड़े ऐलान। जी हां, हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मोदी सरकार ने कई सारे बड़े ऐलान कर दिए। पहला जो सबसे बड़ा ऐलान है, मिडिल क्लास को लेकर आ रहा है। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। जी हां, हम आपको बता दें कि आयकर दाताओं के लिए बड़ी राहत दी गई है। बजट में सबसे बड़ी राहत आयकर दाताओं को मिली है। सरकार ने अपने बजट भाषण में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बजट भाषण के मुताबिक अब नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बन जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था में सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे इनकम टैक्स का जो स्लैब है 0 से 3 लाख तक, ये वाला भी आप देख पा रहे होंगे। वहीं महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। महिलाओं के लिए स्पेशल बचत स्कीम लॉन्च की गई है। बता दें कि सरकार बजट में महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आई है। इसे महिला सम्मान बचत योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं के लिए इसके तहत 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग एफडी में निवेश करते हैं तो 6% ही मिलता है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप महिलाओं की स्पेशल बचत स्कीम में आप निवेश करेंगे तो आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। अच्छा, जो अगला बड़ा ऐलान है, 38,800 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अगले 3 सालों में देश के 740 एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यह योजना आदिवासी छात्रों के लिए चलाए जा रहे आवासीय विद्यालयों की मदद करती है। चौथा बड़ा ऐलान है, सिगरेट के दाम बढ़ेंगे, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के दाम सस्ते होंगे। आपको बड़ा ऐलान देख पा रहे होंगे। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में आज लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दिया जाएगा, ऐसा कहा है। इसके अलावा टेक्सटाइल को छोड़कर बेसिक कस्टम ड्यूटी दर 21 से घटाकर 13 की जाएगी। दोस्तों, आसान भाषा में आपको समझा दें कि ये जो ड्यूटी है अगर घट जाती है तो आपका जो सब सामान है सस्ता हो जाएगा। क्या सस्ता होने वाला है आपको बता देते हैं। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, यानी आने वाले समय में इंपोर्टेड यानी जो सामान विदेश से आते हैं भारत, उन ज्वेलरी के लिए अधिक पैसा खर्च करना होगा। इसके अलावा सिगरेट के दाम बढ़ेंगे, मोबाइल और खिलौने सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते होंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, अगला गरीबों के लिए जो बड़ा ऐलान है वो अभी आपको बता दें कि गरीबों को मिलेगा अपना घर। बजट भाषण में निम्न वर्ग यानी गरीब लोगों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। हर घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने पीएम आवास खर्च बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया है। पीएम आवास खर्च 67% बढ़ाया गया है। वहीं बुजुर्गों के लिए जान लेते हैं क्या बड़ा ऐलान है। तो सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अधिकतम जमा सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है, यानी अब आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए तक डाल सकेंगे। वहीं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए कर दिया गया। तो बड़ी खुशखबरी है हमारे बुजुर्ग अंकल लोगों के लिए। अच्छा, जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है, पैन कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी एजेंसियों में सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। यानी कि दोस्तों, पैन कार्ड मुख्य पहचान पत्र बनने वाला है आप लोगों का। इस कदम से केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने और आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए पैन कार्ड धारकों के दस्तावेज का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, जो अगला बड़ा ऐलान किसान भाइयों के लिए बड़ा ऐलान है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि खेती को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए कृषि निधि बनाई जाएगी। इससे किसानों को इनोवेशन यानी कि खेतों में नई तकनीकी को उपलब्ध कराना और उसका यूज करने का ढंग सीखना, नई तकनीकी का इस्तेमाल करना, किसान इससे काफी ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पशुपालन,
डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए खेती के बजट को 20 लाख रुपए तक का बढ़ाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम से रोग मुक्त गुणवत्ता वाले प्लांटिंग मटेरियल मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि विवाद से विश्वास योजना का दूसरा चरण लाएगी सरकार। सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान, ध्यान से सुन लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार वाणिज्यिक विवादों यानी रुपए पैसे का जो विवाद होता है, धन संपत्ति का विवाद होता है, उसमें विवाद से विश्वास कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि विवादों पर मेल मिलाप और व्यक्तियों की पहचान को अद्यतन करने के लिए एक जगह पर समाधान व्यवस्था भी की जाएगी। विवाद से समाधान योजना में कर, ब्याज, जुर्माने और शुल्क से संबंधित विवादों के निपटान का प्रावधान किया गया है। तो ये बड़ी खुशखबरी सभी लोगों के लिए आ रही है। अच्छा, जो अगली बड़ी खबर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार। जी हम आपको बता दें कि रोड, बिल्डिंग आदि पर सरकार काफी पैसे खर्च करने वाले हैं। इससे भारत भी काफी विकसित हो सकता है। दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं कि इन घोषणाओं से आपको फायदा होगा या नहीं, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोज की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें।